नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऋषि पंचमी की एक पौराणिक कहानी सुनाऊंगी। कहानी को सुनने मात्र से रजोधर्म में जो अनजाने में महिलाओं से जो गलतियां हो जाती है उनके पापों से हमें मुक्ति मिलेगी। यह कहानी सुहागन महिलाओं के लिए बड़ी अति आवश्यक है। ने मात्र से ही जो हम रजस्वा में अनजाने में जो गलतियां कर देते हैं उन सभी गलतियों से हमें मुक्ति मिलती है। ऋषि पंचमी व्रत कथा इसके पाठ से मिलती है संसार के सभी सुख को। ऋषि पंचमी का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए विशेष रूप से रखना चाहिए। ऋषि पंचमी का व्रत करने से महिलाओं को संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाओं को व्रत का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए भविष्य पुराण में वर्णित ऋषि पंचमी की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। इस कथा के पाठ से रजस्व वेला में जो स्त्रियों द्वारा अनजाने में गलतियां हो जाती है उन गलतियों की भी हमें क्षमा मिलती है और मुक्ति मिलती है। मैं आपको ऋषि पंचमी की पौराणिक व्रत कथा सुनाती हूँ। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देवेश श्री कृष्ण, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों का श्रवण किया है। जब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनाए। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी की उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। नर उत्तम पूर्व समय से व्रतासुर का वध करने के कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा इंद्रियों नदियों की बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में, चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने से अनजाने में उससे जो भी पाप हो जाते हैं उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना उत्तम होता है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का मैं वर्णन आप लोगों के सामने करती हूँ। सतयुग में वृद्धव नगरी में सरजेनजीत नाम का राजा हुए थे। वह प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण से ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त देवों के ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नाम का कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उनकी सती श्रेय जयश्री प्रतिव्रता थी। ब्राह्मणों के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लगी हुई थी तब वह रजस्वला में हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास भी हो गया, किंतु फिर भी वह गृहस्थी के कार्यों में लगी रही। उस समय के पश्चात दोनों स्त्रियां पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जब श्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बेल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई और अपराध नहीं था, इस कारण दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। सुमित धर्मनाता था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने घर पर ब्राह्मण को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी। एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उंडेल दिया। सुमित की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई यह सब देख रही थी। अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। सुमित की पत्नी ने कुतिया को यह कृत्य सहा न गया और उसने एक जलती लकड़ी कुतिया को मार दी। वह प्रतिदिन रसोई में जो जूठन आदि शेष रहती थी उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन उसे क्रोध के कारण वह उसे नहीं दी। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता है, मगर आज उसने मुझे कुछ नहीं दिया। सांप के विष के वाले खीर के बर्तन को ब्रह्महत्या के भय से छूकर स्पष्ट भ्रष्ट कर दिया। इस कारण बहू ने मेरे को मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे भदे, तेरे ही पापों के कारण मैं इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई।
आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा, मेरे पुत्र ने भी आज मुझसे भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ ही किया। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार इससे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित ने उन वचनों को श्रवण कर सवतप्पा नामक ऋषि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्छृंखल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर घर गृहस्थी के समस्त वस्तु को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने उसको स्पर्श किया था। इसी कारण तुम्हारे माता कुतिया और पिता ये बैल योनि को प्राप्त हुए हैं। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, महर्षि सरतप्पा के इन वचनों को सुनकर सुमित अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को दे दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनियों से मुक्त हो गए को चले गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह समस्त सुखों को प्राप्त करती है। इसी के साथ मेरी ऋषि पंचमी की व्रत कथा समाप्त होती है। अगर हम निष्ठा भक्ति के साथ ऋषि पंचमी की व्रत कथा अगर सुन भी लेते हैं तो सुनने मात्र से ही रजस्व वेला में हमारे द्वारा अनजाने में जो गलतियां पाप हो जाते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। इसीलिए ऋषि पंचमी के व्रत के साथ साथ हमें ये कथा कहानी जरूर सुननी चाहिए। इसी के साथ मेरी ये व्रत कथा समाप्त होती है। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। हर हर महादेव।